हाय स्टूडेंट्स, कंप्यूटर कोर्स डे 1 क्लास में आप सभी का वेलकम है। अगर आपको कंप्यूटर ऑन करना भी नहीं आता तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि एक तो हर किसी के पास खुद का कंप्यूटर नहीं होता और कई बार इंस्टीट्यूट में भी सही तरीके से नहीं सिखाया जाता, इसीलिए बच्चे अच्छे से कंप्यूटर नहीं सीख पाते। अगर आप बिल्कुल शुरुआत से यानी बेसिक से लेकर कंप्लीट कंप्यूटर स्किल्स सीखना चाहते हो तो इस कंप्यूटर ट्रेनिंग सीरीज को जरूर फॉलो करें। मैं आपको गारंटी देता हूं, इतना आपको किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में 6 महीने में भी सीखने को नहीं मिलेगा। ये डे 1 की क्लास है जहां हम कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर ऑन ऑफ रीस्टार्ट लॉक करना सीखेंगे, माउस और कीबोर्ड का बेसिक यूज सीखेंगे, डेस्कटॉप स्क्रीन क्या होती है, आइकन्स क्या होते हैं, टास्क बार क्या होता है, स्टार्ट मेन्यू क्या है या प्रोग्राम्स कैसे ओपन करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं, जिससे आपका जो कंप्यूटर चलाने का डर है वो पूरी तरह निकल जाएगा। तो बिना और टाइम लिए सीधे कंप्यूटर कोर्स डे 1 क्लास को शुरू करते हैं। तो ये है मेरे सामने पूरा कंप्यूटर सेटअप। ये है यूपीएस जो पावर बैकअप के लिए होता है, यानी अगर अचानक लाइट चली गई तो ये कुछ देर के लिए आपके सिस्टम को पावर देता रहेगा ताकि आप कुछ देर काम कर पाएँ या काम को सेव कर पाएँ। अगर यूपीएस नहीं होगा तो लाइट जाते ही कंप्यूटर बंद हो जाएगा, तो यूपीएस बहुत ज़रूरी होता है। फिर ये है सीपीयू। हालाँकि सीपीयू इसके अंदर होता है, ये एक्चुअली कैबिनेट है। तो जितने भी इंटरनल कंपोनेंट्स हैं जैसे सीपीयू है, मदरबोर्ड है, ग्राफिक कार्ड है, रैम है, हार्ड ड्राइव है या एसएसडी है, तो वो सब कैबिनेट के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है हमारा मॉनिटर। तो जो भी आउटपुट आना है, वो आपको इसी स्क्रीन पर दिखाई देगा। ये आ जाता है आपका कीबोर्ड टाइपिंग के लिए या कमांड देने के लिए, और ये है माउस जिससे आप क्लिक करते हैं या कर्सर को कंट्रोल करते हैं स्क्रीन पर। अब दोस्तों, कंप्यूटर को चलाने के लिए माउस सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि आप इसी से जो है पूरा कंप्यूटर कंट्रोल करते हैं। अब माउस में 3 चीज़ें होती हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल व्हील, ठीक है? तो लेफ्ट बटन से आप क्या करते हैं, बेसिकली आपको फाइल्स फ़ोल्डर सेलेक्ट करने हैं तो आप लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है? माउस कर्सर को ले गए, लेफ्ट क्लिक दबाया तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा फाइल्स फ़ोल्डर ओपन करने के लिए भी लेफ्ट क्लिक यूज़ होता है, ठीक है? आप लेफ्ट क्लिक दबाएँगे तो आप फाइल्स या फ़ोल्डर को ओपन कर लेंगे या ऐप्स को ओपन कर लेंगे। लेकिन अगर आपको डेस्कटॉप में ऐप्स ओपन करने हैं तो आप डबल क्लिक करते हैं, ठीक है? डबल क्लिक से भी जो है ऐप्स ओपन होते हैं। ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं दोस्तों वो लेफ्ट क्लिक का ही करते हैं। राइट क्लिक किसके लिए यूज़ होता है? ऑप्शंस के लिए, ठीक है? यानी एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपको ओपन करने हैं तो आप राइट क्लिक दबाते हैं। जैसे आपने कोई फाइल सेलेक्ट की, लेफ्ट क्लिक दबा के अब आपको उसको डिलीट करना है या रीनेम करना है या मूव करना है, कहीं कॉपी करना है, कट करना है, तो आपको सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक प्रेस करना है, ठीक है? तो ज़्यादातर जो यूज़ है लेफ्ट क्लिक का होता है, राइट क्लिक का हम कम यूज़ करते हैं। जब हमें ज़रूरत होती है तभी करते हैं, ठीक है? स्क्रॉल व्हील से हम क्या करते हैं? स्क्रॉल करते हैं पेजेस में। ऊपर जाना है तो ऊपर को स्क्रॉल करेंगे, नीचे को जाना है तो नीचे को स्क्रॉल करेंगे। तो जो मेन कंप्यूटर पार्ट्स होते हैं वो यही होते हैं, ठीक है? जिनकी पहचान आपको होनी चाहिए। अब सबसे पहला स्टेप है कंप्यूटर सीखने की जर्नी में कंप्यूटर को स्टार्ट करना या ऑन करना, ठीक है? तो हम एक क्रम में इसे करते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? यूपीएस को ऑन करते हैं, फिर हम सीपीयू को ऑन करते हैं और उसके बाद लास्ट में हम ऑन करते हैं मॉनिटर को, ठीक है? तो सबसे पहले हम यूपीएस की केबल को क्या करेंगे? मेन स्विच से कनेक्ट करेंगे ताकि इसमें पावर आ सके। तो देखिए, जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया मेन स्विच से, इसका जो पावर इंडिकेटर है वो ग्रीन हो चुका है, मतलब यूपीएस में पावर आ चुकी है। अब हम प्रेस करेंगे पावर बटन इसका, तो इसको कुछ सेकंड के लिए दबाए रखेंगे और छोड़ेंगे। तो जैसे ही ये ग्रीन हो जाएगा मतलब यूपीएस ऑन है। अगर आप यूपीएस के बैक साइड में देखेंगे तो मॉनिटर की जो वायर है और सीपीयू की जो वायर है वो इससे कनेक्टेड है। तो पूरे सिस्टम को जो पावर सप्लाई हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है? यूपीएस के थ्रू हो रही है, ठीक है? यूपीएस ऑन करने के बाद हम ऑन करेंगे सीपीयू को। तो हम कैबिनेट में जो पावर बटन है उसको दबाएंगे। दबाते ही देखिए सीपीयू फैन स्टार्ट हो चुके हैं, तो सीपीयू हमारा ऑन हो चुका है। अब देखिए, हर पीसी कैबिनेट का डिज़ाइन जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है? तो किसी में आपको पावर बटन फ्रंट में मिल सकता है और किसी में इस तरह से ऊपर की साइड में मिलेगा। अब लास्ट में हम ऑन करेंगे मॉनिटर को, तो ज़्यादातर मॉनिटर में पावर बटन होता है राइट साइड में नीचे की तरफ, ठीक है? जैसे इसमें है। अब कई मॉनिटर में ये बैक साइड में हो सकता है, कई में फ्रंट में भी हो सकता है, लेकिन होगा हमेशा मॉनिटर के राइट साइड में, यानी नीचे वाले हिस्से में, ठीक है? और उसमें भी आपको पावर आइकन बना हुआ दिखेगा। जैसे ही हम इसे दबाएंगे, कंप्यूटर स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा और हम मेन स्क्रीन यानी डेस्कटॉप पर पहुंच जाएंगे। तो कंप्यूटर ऑन करते ही दोस्तों हमारे पास जो ये स्क्रीन है, ठीक है, जो मेन कंप्यूटर स्क्रीन है, इसको बोलते हैं डेस्कटॉप, ठीक है? अब डेस्कटॉप में क्या क्या होता है? एक तो डेस्कटॉप के जो शॉर्टकट्स हैं, यानी आपके कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है या कोई फाइल फ़ोल्डर है, तो उसका आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर शॉर्टकट जो है क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि कुछ ऐप्स ऐसे हैं जिन पर आप सबसे ज़्यादा काम करते हैं, जैसे गूगल क्रोम है या एक्सेल है, ठीक है?
तो अगर आपको उन्हें जल्दी से एक्सेस करना है, ठीक है, आप चाहते हैं कि यहीं पे वो रहें और आप उन्हें जल्दी से ओपन कर पाएँ, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसका शॉर्टकट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। या कोई फाइल्स हैं, फ़ोल्डर हैं जिनकी आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उन्हें भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है? वो कैसे करते हैं, हम थोड़ी देर में इस बारे में जो है जानेंगे। अब नीचे साइड जो है दोस्तों, ये है आपका टास्क बार, ठीक है? टास्क बार में क्या-क्या होता है? तो सबसे पहले यहाँ पे होता है स्टार्ट मेन्यू, ठीक है? तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, लेफ्ट क्लिक, तो यहाँ से आप जो भी आपके कंप्यूटर में ऐप्स हैं, फाइल्स हैं, फ़ोल्डर्स हैं, उन्हें यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? तो कोई भी ऐप आपको ओपन करना है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक किया, उसके बाद जिस भी ऐप को आपने ओपन करना है, उसे ढूँढना है आपको, जैसे गूगल क्रोम को ओपन करना है तो, और जस्ट आपको सिंगल क्लिक करना है, ठीक है? तो उससे क्या होगा, ये ऐप जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ से आप मैक्सिमाइज़ पर क्लिक करके इसे मैक्सिमाइज़ भी कर सकते हैं, ठीक है? क्लोज़ करना है ऐप को, यानी जो भी विंडो आपने ओपन किया उसको क्लोज़ करना है, तो यहाँ से इस क्रॉस साइन पर आपको क्लिक करना है माउस से, लेफ्ट क्लिक, ठीक है? तो ये क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है? और अगर दोस्तों आपको कंप्यूटर को शट डाउन करना है या रीस्टार्ट करना है, तो उसके लिए भी आप स्टार्ट बटन में जो है क्लिक करेंगे, ठीक है? स्टार्ट मेन्यू में जाएँगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि राइट साइड में नीचे की तरफ आपको यहाँ पे पावर आइकन दिख रहा है, ठीक है? तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, तो जितने भी पावर ऑप्शंस हैं, वो आपको यहाँ पे शो होने लगेंगे, ठीक है? जैसे लॉक है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, तो आपकी स्क्रीन क्या होती है, लॉक हो जाती है, ठीक है? यानी अब आपका कंप्यूटर लॉक हो जाता है। तो ये कब हम यूज़ करते हैं? फॉर एग्जांपल कि आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, ठीक है? और आपने कंप्यूटर छोड़ के अब जाना है कहीं, थोड़ी देर के लिए, ठीक है? तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं, जिससे आपको जो है लॉक स्क्रीन दिखने लगेगी, ठीक है? तो इसमें होगा क्या कि आपके जितने भी ओपन ऐप्स हैं, या अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट ओपन किया है जिस पे आप काम कर रहे हैं, तो वो क्लोज़ नहीं होगा, ठीक है? जैसे ही आप वापस आएँगे, आप अपनी जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसको अनलॉक करेंगे, तो वापस आप वहीं पहुँच जाएँगे जहाँ आपने छोड़ा था, ठीक है? तो लॉक का ये यूज़ होता है। दूसरा स्लीप मोड, ये काफ़ी सिमिलर है आपके लॉक मोड से, लेकिन स्लीप में क्या होता है बेसिकली, आपको लॉक स्क्रीन नहीं दिखाई देगी। आपकी स्क्रीन क्या होगी, पूरी ब्लैक हो जाएगी, ठीक है? और इस मोड में क्या होता है, सबसे कम बैटरी यूज़ होती है आपके कंप्यूटर की, ठीक है? तो ये एक तरह से बैटरी सेवर मोड भी होता है। तो इसमें भी, लेकिन अगर आपने कोई ऐप्स ओपन किया होगा, कोई फाइल्स फ़ोल्डर ओपन किया होगा, या कोई डॉक्यूमेंट में आप काम कर रहे होंगे, तो वो क्लोज़ नहीं होगा, ठीक है? तो जैसे ही आप कोई भी कीबोर्ड में की प्रेस करेंगे या माउस से क्लिक करेंगे, तो वापस से आप वहीं पहुँच जाएँगे जहाँ आपने छोड़ा था, ठीक है? तो स्लीप मोड होता है। उसके बाद है शटडाउन, तो ये कंप्यूटर को ऑफ करने के लिए, यानी कंप्यूटर को बंद करने के लिए है। लेकिन शटडाउन करने से पहले आपको जो भी ऐप्स आपने ओपन किए हैं वो क्लोज़ करने होते हैं, या अगर कोई डॉक्यूमेंट में आप काम कर रहे हैं तो आपको उसको सेव करना होता है, ठीक है? अदरवाइज़ अगर आप शटडाउन करेंगे, तो आपने जो भी काम छोड़ा होगा वो अनसेव्ड रहेगा, वो सेव नहीं होगा, ठीक है? आपके ऐप्स जो होंगे ओपन, वो क्लोज़ हो जाएँगे, ठीक है? तो शटडाउन आप तभी करें जब आपने सारे ऐप्स को क्लोज़ कर दिए, अपना काम कंप्लीट कर लिया, आपको कंप्यूटर बंद करना है, तब आप शटडाउन करते हैं, ठीक है? रीस्टार्ट, तो रीस्टार्ट में क्या होता है, बेसिकली आपका कंप्यूटर बंद होगा, उसके बाद रीस्टार्ट होगा, ठीक है? दोबारा से स्टार्ट होगा। लेकिन इसमें भी आपके सारे जो ओपन ऐप्स हैं वो क्लोज़ हो जाएँगे रिस्टार्ट करते ही। आपने कोई डॉक्यूमेंट में काम कर रहे होंगे तो वो सेव नहीं होगा। तो रीस्टार्ट करने से पहले भी आपको अपने ऐप्स क्लोज़ करने होते हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं उसको सेव करना होता है, ठीक है? तो रीस्टार्ट में बेसिकली क्या होता है कि आप तब करते हैं जैसे आपका कंप्यूटर स्लो हो रहा है, या हैंग कर रहा है, लैग कर रहा है, ठीक है? इसके अलावा कोई इश्यू आपको देखने को मिल रहा है विंडो में, तो रीस्टार्ट करने से वो जो इश्यू होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं, ठीक है? तो ये सारे पावर ऑप्शंस का यूज़ होता है। इसके अलावा अगर आप स्टार्ट मेन्यू में ही यहाँ पे देखें, लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे आपको एक अकाउंट का आइकन दिख रहा है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से बेसिकली आपका जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है, यानी जिससे आपने विंडोज़ में लॉगिन किया है, वो यहाँ पे आपको दिखता है, ठीक है? अब अगर यहाँ पे आप मोर ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट आइकन जो है, तो यहाँ पे अगर आपने अदर यूज़र अकाउंट भी क्रिएट किए होंगे विंडोज़ में, तो वो यहाँ पे आपको शो होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप अगर दूसरे अकाउंट से आपको लॉगिन करना है, तो यहाँ पे आप पहले इसको साइन आउट करेंगे, और फिर दूसरे अकाउंट से आप जो है लॉगिन कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ से सर्च से भी आप जो है किसी ऐप को या फाइल्स को, फ़ोल्डर को अपने कंप्यूटर की ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल क्लिक करना है, ठीक है? लेफ्ट क्लिक, उसके बाद जिसे भी आपने ओपन करना है, जैसे मुझे पेंट ओपन करना है, तो मैंने यहाँ पे सर्च करना है पेंट, या अगर आपको कोई फाइल्स फ़ोल्डर सर्च करनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आपको जस्ट ओपन पर क्लिक करना है, तो वो आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, ठीक है? या वो फाइल्स फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। मिनिमाइज़ भी यहाँ से आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप इसे ओपन रखना चाहते हैं, लेकिन आपको दूसरे, जैसे आपने मान लीजिए 2 जो
सॉफ्टवेयर है वो ओपन किए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ हैं, आप इसको मिनिमाइज करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि आप दूसरे सॉफ्टवेयर को देख पाएँ, तो आप इसे मिनिमाइज़ करेंगे तो आपको दूसरा सॉफ्टवेयर दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो सर्च से भी हम क्या कर सकते हैं, ऐप्स ओपन कर सकते हैं, फाइल्स फ़ोल्डर एक्सेस करनी है या कोई सेटिंग्स एक्सेस करनी है, ठीक है। जैसे मैं सेटिंग्स में जाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे सेटिंग्स टाइप किया, एंटर प्रेस करूँगा कीबोर्ड में या फिर ओपन पर क्लिक करूँगा, सेटिंग्स ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ऐप्स और फ़ोल्डर्स ही नहीं या फाइल्स ही नहीं, आप सेटिंग्स भी यहाँ से सर्च करके ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ ये जो कुछ कुछ ऐप्स हैं, यहाँ भी आप बेसिकली ऐप्स को पिन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर डेस्कटॉप का जो है शॉर्टकट क्रिएट करते हैं, डेस्कटॉप शॉर्टकट किसी प्रोग्राम का, फाइल्स फ़ोल्डर का, वैसे यहाँ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐप्स या कोई फ़ोल्डर है या फाइल्स हैं जिनको आपको जल्दी से एक्सेस करना है, तो यहाँ भी आप उन्हें पिन कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हम थोड़ी देर में जो है जानेंगे। उसके अलावा यहाँ पर ओपन ऐप्स भी आपको शो होते हैं, जो ऐप्स आपने ओपन किए हैं, जो भी सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पेंट किया है तो पेंट शो हो रहा है, गूगल क्रोम किया है तो गूगल क्रोम शो हो रहा है, ठीक है। तो टास्क बार से आप क्या करते हैं, ओपन ऐप्स के बीच में स्विच भी करते हैं। जैसे मैं पेंट में हूँ, ठीक है, अब मुझे गूगल क्रोम में जाना है, तो मैं टास्क बार में ही यहाँ पे गूगल क्रोम पर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ऐप्स के बीच में स्विच भी करते हैं, ठीक है। अब ये एरिया यहाँ पे आपको नोटिफ़िकेशन दिखता है एक तो, ठीक है, डेट आपका डेट एंड टाइम दिखता है। दूसरा जो भी नोटिफ़िकेशन होते हैं ऐप्स वगैरह के, ठीक है, विंडो का नोटिफ़िकेशन है वो यहाँ पे आपको दिखता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे सेटिंग्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे वाईफ़ाई का है, ठीक है, आपको वाईफ़ाई कनेक्ट करना है, जैसे ही ऑफ है, ऑन करना है तो आपको लेफ्ट क्लिक करना है और यहाँ से जो भी नेटवर्क है वाईफ़ाई का उससे इस तरह से आपको कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। पासवर्ड डाल के जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो ये वाईफ़ाई से आप कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा ब्लूटूथ, ठीक है, कोई ब्लूटूथ डिवाइस है जिससे आप कनेक्ट करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर को, तो यहाँ से कर सकते हैं। एयरप्लेन मोड में रखना है तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। नाइट लाइट मोड ओपन करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। तो जो कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। उसके अलावा एक्सेसिबिलिटी का है, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से एनर्जी सेवर का है, ठीक है। अगर आपको जो बैटरी है वो कम यूज़ करनी है तो यहाँ से एनर्जी सेवर कर सकते हैं, ठीक है। लाइव कैप्शन है, नियर बाय शेयरिंग करनी है तो यहाँ से नियर बाय शेयरिंग आप ऑन कर सकते हैं, जिससे आप फाइल्स वगैरह शेयर कर पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे साउंड का दिया गया है, ठीक है। अगर आपको साउंड कम ज़्यादा करना है तो आपको क्या करना है, बेसिकली लेफ्ट क्लिक को दबा के रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको छोड़ना नहीं है लेफ्ट क्लिक, जितना भी कम करना है ज़्यादा करना है वो आप करिए, ठीक है। उसके बाद छोड़ दीजिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप म्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अनम्यूट करना है साउंड को तो इस तरह से अनम्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बेसिक आपकी कीबोर्ड सेटिंग्स का जो है लेआउट दिखा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली पूरा डेस्कटॉप का आपकी स्क्रीन होती है। अब चलिए दोस्तों जानते हैं कि कैसे आप जो है यहाँ पर डेस्कटॉप में अगर आपको कोई फाइल्स का, फ़ोल्डर का या फिर किसी सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट क्रिएट करना है तो वो कैसे आप करेंगे, और साथ ही अगर आपको यहाँ टास्क बार में किसी ऐप्स को पिन करना है तो वो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि आप डेस्कटॉप में ही रह के राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको न्यू पर कर्सर को ले जाना है, माउस कर्सर को। उसके बाद यहाँ से शॉर्टकट्स पर आपको जो है क्लिक करना है, ठीक है। फ़ोल्डर अगर क्रिएट करना है तो सिंपल आप फ़ोल्डर पर क्लिक कीजिए और आप डेस्कटॉप में जो है फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें कोई डेस्कटॉप शॉर्टकट क्रिएट करना है तो यहाँ से शॉर्टकट में जाएंगे और यहाँ से हमें ब्राउज़ पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद हम कंप्यूटर में जिस भी फ़ोल्डर का या सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट क्रिएट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर चला जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स में और लेट्स से कि मुझे ये जो फ़ोल्डर है इसका शॉर्टकट क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैंने जस्ट इसको सिलेक्ट करना है और ओके करना है, ठीक है। और जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा और फिनिश करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ़ोल्डर का जो है शॉर्टकट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ऐप्स का अगर आपको करना है तो आपको एक और तरीका है, आप स्टार्ट मेन्यू में जाइए और यहाँ से जिस भी ऐप का आपको शॉर्टकट क्रिएट करना है, लेट्स से कि हम एक्सेल का करना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सेल को यहाँ पे ढूंढ लेंगे, ठीक है। ये रहा एक्सेल। अब हमें क्या करना है, हमको सिंपल ड्रैग करना है, लेफ्ट क्लिक को हमको दबा कर रखना है उस ऐप्स के ऊपर जाकर और उसके बाद जस्ट ड्रैग कर देना है इस तरह से, ठीक है। जहाँ पे भी आपको रखना है वहाँ पे जाके आपको लेफ्ट क्लिक छोड़ देना है। तो इस तरह से भी जो है आप शॉर्टकट डेस्कटॉप का क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है।
अगर टास्क बार में आपको ऐप्स को पिन करना है तो वो आप कैसे करेंगे? ठीक है, एक तो तरीका ये है कि यहाँ पे जाइए और जिस भी ऐप का करना है, लेट्स से हमें कोपायलट का करना है, तो इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से हमें पिन टू टास्क बार। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं टास्क बार में इसका जो शॉर्टकट है या वो जो ऐप का आइकन है वो पिन हो चुका है। ठीक है, या एक और तरीका है, सर्च बार में जाइए और जैसे मुझे नोटपैड का करना है तो नोटपैड पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ से आप इसको कर सकते हैं पिन टू टास्क बार। तो नोटपैड का भी जो है आप टास्क बार में इस तरह से शॉर्टकट जो है क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी आप ऐप्स को पिन कर सकते हैं टास्क बार में। तो दोस्तों ये थी कंप्यूटर क्लास डे 1 और डे 2 की जो कंप्यूटर क्लास है दोस्तों, उसमें मैं आपको फाइल एक्सप्लोरर के बारे में बताऊंगा, यानी फाइल्स फोल्डर्स को कैसे मैनेज किया जाता है, फोल्डर्स कैसे क्रिएट किया जाते हैं, फाइल्स को डिलीट या फाइल्स को रीनेम कैसे किया जाता है। तो जो भी फाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड स्किल्स होती है वो हम कंप्यूटर क्लास डे 2 में जो है सीखेंगे। जाते जाते आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब जो है आपको कमेंट्स में देने हैं। जो भी क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड हैं आज की क्लास से। ठीक है, जो भी हमने आपको बताया है उससे रिलेटेड है, तो उसके जवाब आपको जो है कमेंट्स में देने हैं। जो भी सबसे पहले सही जवाब देगा उन सभी क्वेश्चंस के, मैं उसको शाउट आउट दूंगा नेक्स्ट क्लास में, और साथ ही उसके कमेंट को हम पिन भी करेंगे कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो ये वाली क्लास तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आगे की जो क्लासेस हैं उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।